हेलो बच्चों, लेट्स डू सम ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स। कुछ हम लोग ग्राफ्स देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ नीट वाले जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई गिवन ग्राफ है तो उसका इक्वेशन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिजिक्स में तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ग्राफ होते हैं बच्चों। तो आपको ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए। हालांकि ग्राफ्स में बहुत कुछ है जो मैथ से रिलेटेड है, तो मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो ओनली नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए नीट फिजिक्स में ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स ड्रॉ करने आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स। अब जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे सिंपल तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि m होता है स्लोप और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बोलते हैं c को। तो हमारे को तो यहाँ पर दोनों फाइंड करने के आने चाहिए, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे को दो चीजें आनी जरूरी है। अगर मेरे पास कोई दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2, दो कोऑर्डिनेट है तो फिर भी मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूं। दिस इज योर x2, सो स्लोप विल बी गिवन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। दैट मीन्स चेंज इन y कोऑर्डिनेट। यू कैन राइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप। या फिर अगर नहीं तो मेरे को स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है और ये एंगल गिवन है थीटा, ये थीटा कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो आपको यहां ध्यान रखना है जो थीटा है वो हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट में लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। वी कैन डू लाइक दिस। और हमारा जो एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे को ऐसे ड्रॉ करना है हमेशा एंगल्स। यहाँ इसको बोलते हैं 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये। तो यहां पे निकालेंगे tan थीटा। इस केस में ये जो मुझे tan थीटा मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो स्लोप विल बी लेस देन 0। और यहां पे मैं tan थीटा जो फाइंड करूंगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जो m होगा स्लोप होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपने दो तरीका सीख लिया स्लोप फाइंड करने का। दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। एक तो पॉइंट गिवन होगा तो रेशियो निकालेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का इस तरीके से। दूसरा ये निकाल लेंगे, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फाइंड कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लाइन को कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे को मिलने वाली है। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इस केस में ये हो गया y इंटरसेप्ट, इस केस में c इज पॉजिटिव। जब भी हमारा y एक्सिस से गुजरेगा लाइन तो c को बोलेंगे पॉजिटिव। अगर सपोज लाइन कुछ ऐसा पास करता है नेगेटिव y से, तो यहां जो c आएगा वो लेस देन 0 आएगा। c विल बी नेगेटिव इन दिस केस। और स्लोप आपने देख लिया कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव होगा। अगर c 0 आता है मेरे पास तो हम लोग बोलेंगे y इंटरसेप्ट इज 0, y इंटरसेप्ट 0। इसका मतलब लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस वन। इसमें क्या हो गया, इसमें c 0 हो गया क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतना अगर आपको नॉलेज हो गया है तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ग्राफ को देख के हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने भी आनी चाहिए, या फिर इसका उल्टा भी हमें आना चाहिए कि हमारे पास अगर इक्वेशंस गिवन है तो वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द लाइन। सबसे पहली बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि सपोज मेरे पास कोई लाइन है, दिस इज द लाइन गिवन। ये कोई पॉइंट है 0,2 मान लेते हैं, और ये कोई पॉइंट है 4,0। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो दो पॉइंट यहां गिवन है। इस पॉइंट को मान लो x1 y1, इस पॉइंट को एज्यूम कर लो x2 y2। वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप।
स्लोप हमने अभी अभी निकाला सीखा था, तो y माइनस वाई वन दैट इज 2, x माइनस एक्स वन दैट इज 0। स्लोप तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन 0 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ। तो इक्वेशन मुझे मिल गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन इस लाइन का आ गया है। तो ऐसे आप कोई भी अगर दो पॉइंट मुझे पता है तो आई कैन डू इट। तो इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है कि कैसे हमें निकालना होता है। हमें सी इसमें बोल सकते हैं कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, तो सीधा ग्राफ को देख के बता सकते हैं y इंटरसेप्ट कितना है 0,2, तो यहाँ c की वैल्यू हो गई 2, दिस इज y इंटरसेप्ट। इजी है। अगर मेरे पास हो सकता है कि एंगल गिवन हो, ठीक है बच्चों, एंगल अगर गिवन हो फिर भी मैं कर सकता हूं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज 30 डिग्री, और एक पॉइंट मेरे को दे दिया गया है 2,3 और मुझे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो आई कैन डू दिस y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। सो y माइनस 3 x माइनस 2 tan 30 हो जाएगा 1/√3, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि हमारे पास एक लाइन ऐसा ओरिजिन से पास करने वाला होगा, तो कोई बात नहीं, ओरिजिन से पास करने वाले लाइन के लिए 0,0 होगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ इक्वेशंस अगर मुझे एक लाइन और एक पॉइंट पता है तो। और मुझे ये पता होना चाहिए कोई भी दो लाइन के लिए स्लोप्स आर इक्वल। सपोज हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, राइट, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक, अगर कोई दो लाइन है परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है लाइन 1, दूसरा लाइन है लाइन 2 एंड दे आर परपेंडिकुलर, तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ 1 इनटू स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो नीट एग्जाम में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं एग्जाम्स में। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। हाँ बच्चों, हमारे को बोला गया है कि ग्राफ इज गिवन, ऐसा कोई ग्राफ गिवन है आपको, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है मेरे को 0,4 और यहाँ ग्राफ में मेरे को गिवन है 5,0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझे बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या बोला गया बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो अगर हमें स्लोप फाइंड करने नहीं आता है तो वी कांट डू दिस। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन आता है वो स्लोप के इक्वल होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या है, बिल्कुल वही, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5, दिस इज माइनस ऑफ 4/5। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस दिस इज रिटार्डेशन, तो आपको रिटार्डेशन निकालने आ गया है। एक्सेलरेशन भी सेम चीज है, बस नेगेटिव हो गया है यहाँ पे। और ये बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो बहुत अच्छी बात है, स्लोप तो हमने निकाल लिया ना। अब हमारे को कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, एक्स और वाई में किसी को भी मान सकते हैं हम। सपोज मैंने इसको मान लिया x1 y1, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज -4/5। हो गया, दिस इज द इक्वेशन। अब हमें y की जगह v लिखना है t और x की जगह t लिखना है, सो v माइनस 4 अपॉन t इज इक्वल टू -4/5। So v minus 4 is equal to -4t/5. This one. आ गया इक्वेशन। या ये हो सकता था एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया जाता, आपको बोला जाता ड्रॉ करो, ठीक है। सो y इज इक्वल टू -4/5t - 4। अगर ये इक्वेशन आता तो मैं देख के ही बोल देता कि एक्सेलरेशन क्या है, मैं कंपेयर कर लेता, v इज इक्वल टू u प्लस at से मैं कंपेयर कर लूंगा, तो जो t के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा।
तो मैं देख के ही बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, -4/5। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो -4, है ना। तो बहुत सारे इक्वेशंस को हम लोग देख के बता सकते हैं। बाय कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस वी कैन से व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। जैसे हमारे को दिया गया है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, दिस इज v, दिस इज t, 0 a b। ये जो एंगल है वो 90 से कम है, तो इस वाला पार्ट को बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इस कुछ टाइम के लिए, टाइम t1 ले लो, यहां पे एक्सेलरेशन अल्फा है और t1 से t2 के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो बीटा है। ये मेरे को बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो सीधी सी बात है ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे लिए, दिस इज योर v मैक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 0 से a के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v मैक्स मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन u तो 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम t1 है। a से b के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, वापस यही फॉर्मूला लगा लूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रहा है, इनिशियल मेरे पास कितना है, v मैक्स है। अब यहां डिसेलरेशन है, तो मैं a की जगह माइनस बीटा लिखूंगा, डिसेलरेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एंगल मेरे पास 90 से ज्यादा है और वेलोसिटी मैक्स होने के बाद वेलोसिटी कम होता जा रहा है ना, राइट। तो ये इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। दिस इज योर टाइम t2, ठीक है, टाइम t2। अब क्या करें, यहां से हम लोगों ने दो टाइम निकाल लिया ना, v मैक्स मुझे क्या मिल जाएगा, बीटा इंटू t2, यहां से v मैक्स है अल्फा t1, टोटल टाइम क्या मिलेगा मुझे, t1 प्लस t2। सो टोटल टाइम मैं लिखूंगा t1 की जगह v मैक्स अपॉन अल्फा, t2 की जगह v मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है बच्चों, t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर v मैक्स। तो हम लोग ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि ग्राफ में आपने क्या क्या सीखा उसको आप नोट डाउन करो। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके मुझे भेज सकते हो अपने डाउट। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सुनने की, समझने की, उसके बाद आपको रिप्लाई करने की। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। अभी हम लोग थोड़ा पैराबोलिक इक्वेशंस देख लेते हैं जो कैसे कैसे आते हैं। तो आपको इतना समझना है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो पैराबोलिक ग्राफ आपको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही यूजफुल ग्राफ है ये। आप मेरे मैथ के सेक्शन में जाके भी आप ग्राफ वाली चीजें देख सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे सिंपल पैराबोला हमारे को मिलने वाला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये सबसे सिंपल है, सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमारे को मिलता है जनरली पैराबोला में। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, दिस वन इज द ग्राफ। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये टर्निंग पॉइंट है, इसके इधर ग्राफ इधर जा रहा है, इसके नीचे ग्राफ नीचे आ रहा है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन में वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है 0,0 है। ठीक है, और हो सकता है हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax अगर मैं लिखूं तो इसका जो फेस है वो रोटेट होके -x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज योर -x एक्सिस की तरफ, इसका जो मुंह खुलेगा वो है। दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव y की तरफ है इसका फेस है, तो पॉजिटिव y की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा ऐसे। और अगर मैं दूसरा ड्रॉ करूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, दैट मीन्स ये नेगेटिव की तरफ ओपन हो जाएगा ऐसा, दिस इज -4ay। तो ये चारों हैं जो सिंपलेस्ट वर्जन के ग्राफ हैं। और अगर मुझे अब देखो इसका यूज कैसे कैसे हो सकता है। इसका यूज जब हम लोग एक फिजिक्स में यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ है t स्क्वायर, तो वहां t क्या स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इन t है, तो क्वाड्रेटिक इन t जब भी आएगा तो इसी में से कोई एक ग्राफ होगा।
ठीक है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा बाकी उसमें क्या गिवन चीजें हैं। अगर आपको इसका आइडिया हो जाता है तो यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सिंपलेस्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं। सपोज मेरे पास पैराबोला कुछ ऐसा आ गया, y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस सी, ऐसा कुछ आ गया। तो मैं क्या करूंगा, और इसका वर्टेक्स कैसा होगा, किधर शिफ्ट होगा। तो बेटे आप कंपेयर करो, इस पूरे को मान लो कैपिटल Y, इस पूरे को मान लो कैपिटल X, दिस वन। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैपिटल Y को 0 ले सकते हैं, कैपिटल S को 0 ले लेंगे, यानी कि y माइनस बी हमने 0 ले लिया, x माइनस सी 0 ले लिया, तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी, दिस वन। तो ये हमें वर्टेक्स वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है, b कॉमा सी। तो b कॉमा सी को लोकेट कर लेंगे पहले, दिस इज योर b कॉमा सी, ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इस तरह का ग्राफ तो मुझे पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, दिस वन। हमें रिलेट करना है इससे, बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। दिस इज द वर्टेक्स आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे को आ सकती है। तो इतना अगर आप ड्रॉ कर लेते हो, समझ लेते हो कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको फिजिक्स में बहुत ही हेल्प होने वाली है, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।